नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो हम इंसान के उन पहलुओं पे बात कर रहे थे कि जिनका इसके साथ चोली दामन का साथ है, जैसे ये उंगलियां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ना, इसी तरह जो बातें इंसान के साथ, इंसान की शख्सियत के साथ, इसके जिस्म के साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे थे। और उनमें सबसे पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की वो इसकी ग़िज़ा है, जो हर वक्त इसके साथ रहती है, जिसकी हर वक्त इसको ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये चाहे कि बीमार ना हो, अगर ये चाहे कि मुसलसल क़ुव्वत हासिल करता रहे, अगर ये तंदुरुस्त रहना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहली शर्त है वो ये है कि ये ग़िज़ा के मुख्तलिफ़ पहलुओं को सीखे, ग़िज़ा के उन फितरी पहलुओं को सीखे कि जिनको सीखने के बाद ये बीमारियों से महफूज रह सके। यानी कि हाइजेनिक उसूल, यानी कि फूड के या ग़िज़ा के जो हाइजेनिक मेथड्स हैं उनका सीखना इसके लिए ज़रूरी है। तो उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि इसको क्या खाना है, इस बाबत इसको कामिल इल्म होना चाहिए। इसने क्यों खाना है इसका भी इसको इल्म होना चाहिए, इसने कब खाना है इसका भी इसको इल्म होना चाहिए, इसने कितना खाना है इसका भी इसको इल्म होना चाहिए। इन सिलसिलों में हम आगे चल के इंशाअल्लाह ग़िज़ा के इन सारे पहलुओं पे बेहतरीन अंदाज में डिस्कशन करेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। तो हम इसके दूसरे पहलू पे बात करते हैं। इसका दूसरा पहलू है इसकी मेडिसिन, या इसको सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि इसकी सेहत, हेल्थ इसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है और मशरूत है इसकी ग़िज़ा के साथ। जब तक ये दुरुस्त ग़िज़ा खाता है ये हेल्दी होता है, ये ग्रोथ हासिल करता है, ये क़ुव्वत हासिल करता है। लेकिन जैसे ही इसकी ग़िज़ा गलत होती है तो ये बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद इसको ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की, अब हम उस पर आ रहे हैं, और यही वो पहलू है जिसका जानना आपके लिए पहली शर्त है। याद रखें, जब तक आप इस पहलू को नहीं सीखेंगे, इस पहलू को नहीं समझेंगे, आप लुटते रहेंगे, आप बर्बाद होते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी भी बर्बाद होगी, आपकी सेहत भी बर्बाद होगी, आपके रिलेशन भी बर्बाद होंगे, आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी बर्बाद होंगे। जब तक आप ये नहीं सीख लेते कि आपके इलाज के पहलू क्या हैं, आपके मेडिसिन के पहलू क्या हैं, आपके ट्रीटमेंट के नेचुरल मेथड्स क्या हैं, तो इंसान जब बीमार होता है तो इसके साथ तीन चीज़ें मुंसलिक होती हैं। नंबर एक, मेडिसिन। नंबर दो, इलाज। नंबर तीन, तरीका इलाज। द फर्स्ट वन इज मेडिसिन, द सेकंड वन इज ट्रीटमेंट, एंड द थर्ड वन इज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। इसकी बीमार हालत के अजाला के लिए ये तीन चीज़ें मस्ट हैं, इनका जानना इसके लिए ज़रूरी है। गो के मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का इसके साथ तल्लक नहीं है, इसके लिए फिजिशियन होता है, इसके लिए मुआलिज होता है, तबीब होता है। और इसी तरह फिर इसकी इलनेस के मतलब या इसके इलाज के मतलब, ट्रीटमेंट के मतलब भी जो है वो एक स्पेशल पर्सन है जिसको हम मुआलिज कहते हैं। और उससे भी पहले जो मेडिसिन है, मेडिसिन का भी गो के मुआलिज के साथ तल्लक है, लेकिन इसके लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि ये जाने कि मेरे लिए मेडिसिन का इंतखाब किस उसूलों पे होगा, कौन सी किस्म से होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगी और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और हमेशा हम इन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। इसको हम एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने गुज़श्ता सिलसिले में ये समझा कि अल्लाह ताला ने जब इसकी क्रिएशन की तो इसकी क्रिएशन के साथ ही इसके ख़राबियों के अजाले की मैनुअल गाइड भी मरतब कर दी और
इसकी इब्तदा से लेके यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके इंतहा तक जब आखिरी बंदा आएगा तब तक इसके ऊपर वो यूज़र गाइड अप्लाई होती है। इसकी मेडिसिन भी बना दी गई, इसके खराबियों के अजाले के उसूल भी बन गए। अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है, आज हम फर्ज करें कह देते हैं कि जी आज तो जनाब बड़ी मॉडर्न मेडिकल साइंस है जी, बड़ी मॉडर्न, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस तो हम कह रहे हैं ना, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि एक बंदा आज से 400 साल पहले बीमार हुआ और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस जो अब आज मॉडर्न हो रही है, तो इसका मतलब है उसको तो इलाज ही ना मिला, और अगर उसको इलाज नहीं मिला तो इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती क्या हो सकती है। तो खुदा ना खास्ता ये तो ऐसा पहलू है जो फिर डायरेक्टली उसके क्रिएटर की तरफ जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया और उसकी खराबियां भी आई, उसने अपनी ज़िंदगी को भी गुजारना है, उसका लाइफ पीरियड जो है, उसकी लाइफ की जो स्पेस है वो उसने हर सूरत पूरा होना है, उसके अंदर उसने अपनी हेल्दी लाइफ भी गुजारनी है और ख़राबियाँ भी आनी हैं, खराबियों का अजाला भी करना है। और खराबियों का अजाला करने के लिए कितनी अजीब बात है कि वो जनाब आज 2022 में मॉडर्न मेडिसिन के इजादात का मुंतज़िर हो, ये नहीं हो सकता। उसके लिए मेडिसिन उसी वक्त पैदा हो गई और हर एक के लिए मेडिसिन उसी वक्त पैदा हो गई, हर एक के लिए मेडिसिन उसी वक्त पैदा हो चुकी है, उसूल उसी वक्त पैदा हो चुके हैं, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट उसी वक्त का बन चुका है। आज आप जितना मर्जी मॉडर्न साइंस कहते रहें, मॉडर्न मेडिसिन कहते रहें, बल्कि आपको मैं आज एक राज बताने लगा हूं, इस टर्मिनोलॉजी ने, इस मॉडर्न मेडिसिन की टर्म ने, इस मॉडर्न मेडिकल साइंस की टर्म ने आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को वीरान कर दिया है। बज़ाहिर ये आपको बड़ी बेहतरीन रोशनियों वाली इजादात लग रही हैं, बड़ी मॉडर्न लग रही हैं, लेकिन इसको समझें, इसको आपको समझना ज़रूरी है। आप जिस मशीन के मालिक हैं, आप जिस प्रोडक्ट के मालिक हैं, आप जिस जिस्म के मालिक हैं, ये नेचुरल है, ये फितरी है, इसको एक क्रिएटर ने बनाया है, ठीक है। और इसके जो मसाइल हैं उनका अजाला भी नेचर ने ही करना है, उनका अजाला भी फितरत ने करना है। और फितरत जब अजाला करती है तो उसने फिर मेडिसिन भी उसी वक्त की पैदा की हुई है, वो आज के दौर की मॉडर्न साइंस नहीं हो सकती। हाँ, ये एक हद तक एक ज़रूरत आप इसको कह सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन ये ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए हमें मर्ज़ को समझना होगा। हुआ ये, हमारी ग़िज़ा गलत हुई, गलत ग़िज़ा ने हमारे ऑर्गन्स पे असर डाला, ऑर्गन्स के सिस्टम पे असर डाला, उसकी फंक्शनिंग पे असर डाला, उसकी जो अनाटमी थी उसको तब्दील किया, उसकी फिजियोलॉजी को तब्दील किया, उसकी पैथोलॉजी पे आ गई बात। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आके मर्ज़ पैदा हुई। अब मर्ज़ याद रखें, कभी भी ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती, मर्ज़ ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती, मर्ज़ भी किसी उसूल के इनहराफ पे पैदा होती है। और जब मर्ज़ शुरू होती है तो उसका किसी एक मुकाम तक पहुँच कर ज़ाहिर होने तक का भी एक दौरानिया होता है, और जब उसका रिवर्सल होता है तो वो भी उसी दौरानिए से वापस जाना होता है। अब सर दर्द आज हो रहा है, खराबियाँ बनना शुरू हो गई हैं 1 माह पहले। अब यहाँ पे ख़राबी का आगाज़ हुआ जहाँ से आपको धोखा दिया गया। वो धोखा क्या था कि जनाब आप समझे कि मेरा मसला सर दर्द है, और सर दर्द के लिए ऐसी इजादात कर ली गई कि जिसने आनन फानन जो है ना वो आपके उस सर दर्द के अजाला का बंदोबस्त कर दिया। इंसान इन नेचर उजलत पसंद है, ये फितरी तौर पे बड़ा जल्दबाज है, जी चाहता है मैं आनन फानन इस मसले से निकल जाऊँ, और इसी लालच को उन्होंने कैश किया है। इसीलिए इसकी मैशत का बेड़ा गर्क है, इसीलिए इसकी हेल्थ का बेड़ा गर्क है, इसीलिए इसके जो नेचुरल इसके जो रिसोर्सेज हैं उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। हुआ क्या कि जनाब इलाज करने की बजाय
मर्ज़ का अजाला करने की बजाय अर्ज़ को पकड़ के दूर कर दिया गया, इसको अंधेरे में डाल दिया गया, इसको यूँ समझ लें कि जैसे आंखों पे पट्टी डाल दी गई। और ये बड़ा खुश है, और ये बड़ा खुश है। जब भी तो आज के दौर में जितनी डिजीज़ पैदा होती हैं, जितनी इलनेसेस पैदा होती हैं, जितनी खराबियां पैदा होती हैं, वो सारी ज़िंदगी इसके साथ चलती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। आप तजर्बा कर लें, आप देख लें, मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई, डायग्नोजिंग प्रोसेसेस एडवांस हो गए बाज़ाहिर, लेकिन इसके अमराज जो हैं वो ज्यों के त्यों बरकरार हैं। अगर किसी को एलर्जी हो जाती, सारी ज़िंदगी गोली खाता है, सारी ज़िंदगी उसको सिट्राजिन खानी पड़ेगी, उसको एवल खानी पड़ेगी, उसको रिजेक्स खानी पड़ेगी। मुझे दिखाएं कौन सा मरीज़ ठीक होता है। अगर जनाब इसको सर दर्द शुरू हो गया, इसको रोज़ पैनाडोल खानी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसको हाइपरटेंशन का मसला बन गया, इसका बीपी हाई होना शुरू हो गया, इसको रोज़ाना मेडिसिन खानी पड़ेगी। अगर खुदा ना खास्ता ये हार्ट डिजीज़ में चला गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में चला गया, इसको रोज़ाना मेडिसिन खानी पड़ेगी। एडवाइस ये होती है मरने से पहले भी आखिरी डोज आपने लेके मरना है। ये सारे पहलू आपके साथ हैं। किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ कह दिया गया, किसी को कुछ कह दिया गया, किसी को कुछ कह दिया गया, और फिर क्या होता है, सारी ज़िंदगी के लिए एडवाइस होती है ये दवाई आपने नहीं छोड़नी, आपकी ज़िंदगी के साथ चलेगी। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये सारी चीज़ें, ये नाम तो ये आज की इजाद है ना, खराबियां तो उस वक़्त से है ना, तो खराबियों का अजाला भी उसी वक़्त से पैदा हुआ है ना। तो इसलिए अगर हमने ठीक होना है तो हमें 3 पहलुओं को मैं दोबारा से रिपीट करके इजाज़त चाहूँगा। पहले नंबर पे मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, इस पर इंशाल्लाह अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।